इन्वेस्टमेंट 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 सब लोग बोलते रहते हैं कि इन्वेस्टमेंट कीजिए। कितना करना है वो मैं अमित टाक आज आपको बताऊंगा कि अगर आपकी सैलरी 40,000 पर मंथ है तो कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, 80,000 पर मंथ है तो आपका कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, और अगर आपकी सैलरी 1,20,000 रुपीज है तो कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और ये इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद द पर्सन जिसकी सैलरी 40,000 पर मंथ है। एक्चुअली यहाँ तो सांस लेने की भी ज्यादा जगह नहीं है। अभी वो इंसान रेंट में और ट्रांसपोर्टेशन में ही मैक्सिमम पैसा खर्च कर देता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसे इन्वेस्टमेंट तो करना ही चाहिए। कारण ये है क्योंकि अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो वो उससे उभर कर बाहर नहीं आ पाएगा। तो जो 40,000 रुपीज पर मंथ की सैलरी वाले हैं उनके लिए मेरी एडवाइस है कि आप इन्वेस्टमेंट के नाम पे इमरजेंसी फंड एंड सॉल्यूशन फंड इकट्ठा कीजिए। सॉल्यूशन फंड आपके एक्सपेंडिचर का 2 गुना होना चाहिए और इमरजेंसी फंड आपके एक्सपेंसेस का 6 गुना होना चाहिए। थोड़ा टाइम लगेगा, ये ओवरनाइट नहीं होगा, कम से कम आपको 2 से 2.5 साल लगेगा। जब आपके पास ये इकट्ठा हो जाएगा, जब ये इकट्ठा हो जाएगा तब आप सांस लेने लायक हो जाएंगे। जब तक आप सांस नहीं ले पा रहे हैं तो हम क्या बड़ी बड़ी बात करें। हमें सबसे पहले 40,000 की सैलरी में सांस लेना सीखना है, सॉल्यूशन फंड एंड इमरजेंसी फंड इकट्ठा करना है। अब जब हम 2 साल में सॉल्यूशन फंड और इमरजेंसी फंड इकट्ठा हो जाएगा, हम साइमल्टेनियसली ग्रो भी होंगे। लेट्स अज्यूम कि हम 80,000 पर मंथ कमाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर हमें एक्सपेंसेस इंक्रीज नहीं करने हैं। 40,000 पर मंथ जैसा कि हम पहला कमा रहे थे और हम अपना घर अच्छे से चला पा रहे थे, अब जो दूसरा 40,000 हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा है, सबसे पहले हम अपने HR को बोलेंगे कि मेरा पैसा 10% एक्स्ट्रा PF में काटना शुरू कर दो। तो आपका थोड़ा पैसा PF में जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए, क्योंकि जैसे इमरजेंसी आने पर 40,000 वाला बंदा फॉल डाउन हो जाता है, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो 80,000 वाला भी उससे बच नहीं पाएगा। यहाँ पर हमें हेल्थ इंश्योरेंस जरूर से लेना चाहिए। उसके बाद अब हमें इन्वेस्टमेंट करने की आदत डालनी चाहिए। दैट इज बेस्ट वे इज इंडेक्स फंड। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हमें इंडेक्स फंड में अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करना है। यहाँ पर आप थोड़ा सा डेट क्रिएट कर लीजिए, बाइक ले सकते हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट भी हो गया और जो आपने एक बाइक भी ले ली। लेकिन इससे ज्यादा अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं या डेट लेने की कोशिश करते हैं तो स्ट्रगल कंटिन्यू रहेगा। अब सबसे अच्छी बात है, हम जब ये थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करते जाते हैं उसके बाद हमारी सैलरी 1,20,000 रुपीज पर मंथ हो जाती है। 1,20,000 पर मंथ हो जाने का मतलब ये है कि हमारे पास सॉल्यूशन फंड इकट्ठा हो गया, इमरजेंसी फंड इकट्ठा हो गया, हमने थोड़ा PF में पैसा डालना शुरू कर दिया, इंडेक्स फंड में हमने SIP करना शुरू कर दिया, हेल्थ इंश्योरेंस भी अपन ने ले लिया है। सो नाउ अब आप रियल इन्वेस्टमेंट करने की बात करेंगे। यहां इक्विटी, अब आपको जो बेस्ट बैंक है उसका शेयर लेना शुरू कर दीजिए, जो बेस्ट IT कंपनी है उसका शेयर लेना शुरू कर दीजिए, बेस्ट फार्मा कंपनी का शेयर लेना शुरू कर दीजिए। यहां पर भी अभी आप लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशन थोड़ा कम होता है। यहां पर गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना भी एक समझदारी होगी। गोल्ड और सिल्वर में भी आप जो तीसरा 40,000 बच रहा है उसमें से थोड़ा सा 4,000 रुपए का गोल्ड ETF ले सकते हैं और सिल्वर ETF ले सकते हैं। यहां पर एक और चीज, लाइफ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए, क्योंकि आप ग्रो होने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है। यहां पर आप कार में डेट क्रिएट कर सकते हैं, इसका मतलब आप कार ले सकते हैं। यहां तक आप कार ले सकते हैं, एक डेट क्रिएट हो जाएगा और आपका इन्वेस्टमेंट भी बनने लगेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बोलता हूं, यहां पर अभी भी होम लोन लेने की गलती मत करना। इसी ढंग से धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करते चाहिए और ग्रो होते चाहिए। अब आप जब और ग्रो होंगे तब मेरे वीडियो को और देखिएगा, क्योंकि मैं इसके बाद बताऊंगा कि 2 लाख रुपीस अगर आप पर मंथ कमाते हैं तो इन्वेस्टमेंट क्या करना चाहिए। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।